लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बुलाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, हमारे छात्रों के भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। और सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना, ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूं, जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। अभी कई मेंबर से मैंने बात की है, सब लोग चाहते हैं कि चर्चा होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, आप चर्चा को मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं फिर आगे कहना चाहता हूं, सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि जैसे अपोजिशन पार्टी ने मांग किया है, जैसे सरकार चाहते हैं, हम मिलकर के समय तय करें, नियम हम जैसे चेयर से रूलिंग देंगे, मानने के तैयार है, और कितना लंबा चर्चा करना है जैसे चेयर से तय करेंगे, हम 100% सरकार तैयार है चर्चा के। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, माननीय उपसभापति जी, ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना, और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है, और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है। माननीय एलओपी, प्लीज अपने सीट्स, मैंने बोला, माननीय एलओपी, आप लोग अपने सीट्स वापस जाए, पहले प्लीज टेक योर सीट। माननीय एलओपी, माननीय एलओपी, you want to lose? First, माननीय एलओपी, सर, देखो अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाओ, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कचल रहे, मार रहे, पीट रहे, रास्ते में फंसे हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भागते नहीं। अरे आपके जैसे अघोरा नहीं है, तो सुनो देता भागने वाले हम हम उसके बारे में हिस्सा लेंगे, उसी में Honorable members, may recall that I had imparted a comprehensive ruling on Rule 267 with suitable illustrations of past precedents on the 4th December 2025. It is also available in the MMD device of the benefit of members.
In my ruling of 4th December 2025, I had drawn the attention of the House that the present form of the Rule 267 results from an amendment adopted by this House in the year 2000. The Rules Committee in the year 2000 was presided over by then Honorable Chairman Rajya Sabha, Sri Krishikant ji, and consisted of eminent members like Dr. Manmohan Singh ji, Sri Pranab Mukherjee ji, Sri Arun Shourie ji, M. Venkaiah Naidu ji, Swaraj Kaushal ji, Swami S. Nariman, etc. The committee observed that the rule was being used to seek discussions on matters not listed or not yet admitted. The committee therefore recommended restricting Rule 267 strictly to subjects related to the list of business and added a proviso preventing its use where a rule already contains a suspension mechanism. The House approved these recommendations on 15 May 2000. Members may also kindly note that between 1988 and 2000, discussions under Rule 267 were held only 3 times. And on just 2 of these occasions, the rule was invoked strictly as prescribed. Further, from 2000, amendments to the present no discussion have taken place under Rule 267. However, on 8 occasions, discussions were held only after consensus in the House. Honorable members can see that in almost 4 decades, this device of Rule 267 has been invoked in the House on rarest of rare occasions. In view thereof, I reiterate that valid notice under Rule 267 must specify the rule to be suspended, relate to an item in the day's list of business, provide the grounds for invoking Rule 267, not seeking suspension of business where a rule already allows suspension, contains a motion drawn in proper form, be invoked in rarest of rare occasion. Despite above clarification, it is observed that members are still giving notices under Rule 267 every now and then which are not in consonance with the above conditions. I request honorable members to keep in mind the essential requirements of Rule 267 as highlighted above, and I reiterate that notices fulfilling the requirements would only be considered by me and admitted after taking the consensus of the House. Honorable Chairman has repeated this ruling yesterday only. माननीय त्रिची शिवा, हाँ बोले आपकी बात One minute, hello. माननीय त्रिची सर, yes. Mr. Deputy Chairman, sir. We take your word. What you made in the observations. Kindly, please. Please. You said rarest of the rare occasion. What is going on is the rarest of the rare occasion. Already honorable Chairman has Please, sir, please. No, I'm not done. Please. The Sir, House is sir. down, adjourn up to 3 p.m. No. Thank you. आलेला आहे राज्यसभेमध्ये मोठा गोंधळ विरोधकांनी आजही घातलेला आहे। जोपर्यंत शिक्षण मंत्री राजीनामा देत नाही तोपर्यंत कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करू इच्छित नाही असं मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले। तर लोकसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलेलं आहे। दिल्लीतल्या आंदोलनावरून सभागृहामध्ये गदारोळ घालण्यात आलाय। लोकसभेचं कामकाज तिसऱ्या दिवशी आता दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलंय, तर राज्यसभेचं कामकाज 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलेलं आहे। शिक्षण मंत्र्यांचा आधी राजीनामा घ्या, त्यानंतर आम्ही चर्चा करू असं खरगे म्हणालेले आहेत। आधी चर्चा व्हावी, नीट पेपरफुटी संबंधात चर्चा व्हावी यासाठी विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये गदारोळ घातलेला होता। सरकारनं चर्चेची तयारी दर्शवलेली आहे, पण आता आधी शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घ्या, त्यानंतरच आम्ही चर्चेला तयार आहोत अशी भूमिका मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेमध्ये बोलताना मांडलेली आहे। राज्यसभेचं कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब झालंय, तर लोकसभेचं कामकाज हे दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलेलं आहे। तिसरा दिवस आहे पावसाळी अधिवेशनाचा। अधिवेशनं अत्यंत महत्त्वाची असतात, पण सलग 3 दिवस अधिवेशनामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज तहकूब करण्याची नामुष्की ओढवतीये, कारण विरोधकांची अपेक्षा आहे की शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला जावा, नीट पेपर फुटीवर चर्चा व्हावी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।